उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एक और जहां मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता पाने को जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी अब यूपी की सियासत में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता अंशु गंगवार ने अभी कुछ रोज़ पूर्व ही लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष समझ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। अंशु गंगवार फिलहाल यहाँ बहेड़ी के जो विधायक रहे हैं 2 बार अम्बा प्रसाद, उनके सुपौत्र हैं। इनसे आगे की रणनीति जानेंगे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो वगैरह और कांग्रेस की जो आगामी चुनावों को लेकर के गतिविधियां हैं उन सब पर बातचीत होगी। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत समाचार के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि आजकल जो मीडिया का कद है वो राष्ट्रीय मीडिया ने तो लगभग घटाया ही है, लेकिन मैं आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो सच्चाई जनता तक पहुंचाते हैं, उनके लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपने हमारे लिए जो शब्द कहे हैं उसका बहुत बहुत हम आभारी हैं। हमारा सवाल आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी 3 दशकों से सत्ता में नहीं है, आप अभी कांग्रेस का आपने दामन थामा है, अब कांग्रेस के लिए पहेड़ी में क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, विचारधारा है। इस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने में कई कुर्बानियाँ दी। जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, इसके किसी नेता को आप देख लीजिए, हमारे देश आज़ाद कराने में किसी की कुर्बानी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। और रही बात संभावनाओं की, तो हम 30 साल से सत्ता से बाहर हैं। पब्लिक का जो मन था वो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी देखा, बहुजन समाज पार्टी को भी देखा, और अब भाजपा जो बहुत दिनों से दम भर रही थी कि हम सुशासन लाएंगे, वो कैसा कुशासन लाई है ये तो सारी जनता जानती है। अब सारी पार्टियों को देख लिया, इस बार कांग्रेस पार्टी का ही नंबर है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी पूरा दौरा कर रही हैं और हर तबके को उन्होंने छुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट जो बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। आप पिछले लगभग 11 साल से बसपा में थे, बसपा छोड़ना और कांग्रेस का ज्वाइन करने का मकसद क्या था? देखिए, मैं पार्टी चेंज करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि किसी के साथ जुड़े, उनसे लाभ कमाया, फिर अगले दिन चेंज किया। मैं बहुजन समाज पार्टी में 2010 में ही मैंने सही राजनीति ज्वाइन की थी। मेरे बाबा पुराने कांग्रेसी विधायक रहे हैं 80 से 89 तक। उसके बाद मैंने 2010 में जिला पंचायत का चुनाव निर्दलीय जीता। मेरी मां ने, श्रीमती लाल देवी, क्योंकि महिला सीट थी तो मेरी मां ने वो चुनाव जीता। तब हम लोग बसपा ज्वाइन की। 2010 में हमने बसपा ज्वाइन करने के बाद 2015 का चुनाव भी हमने बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ा, वो भी जीता। अब 2021 तक हम बहुजन समाज पार्टी में ही रही। बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए बनाई थी माननीय काशीराम साहब ने, लेकिन अब आज की जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में आपको सर्वाइव करना बहुत कठिन काम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ही हमें सबसे अच्छा विकल्प दिखाई दिया, जो आप सेकुलर राजनीति अगर करना चाहते हैं तो। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। और प्रियंका गांधी जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जो उन्होंने इस प्रदेश में जो लड़ाई लड़ी है, विपक्ष की भूमिका जो असली निभाई है, वो माननीय प्रियंका गांधी जी। एक लंबा समय हो गया आपके परिवार में राजनीति को जो है नेपथ्य में गए हुए। आपके बाबा जो है आज से लगभग 35 साल और 40 साल पहले जो है विधायक बनते थे। अब इतना लंबा ये खाई हो गई है, वोटरों का जो रुझान है वो अब दूसरी तरफ जा चुका है। वोटर आपका शिफ्ट हो गया है, जो आपके बाबा का वोटर होता था वो और नेताओं में आया। क्या लग रहा है, आप अपनी जो राजनीतिक विरासत है इसको पाने के इसके दम पर जो है आप सियासत करेंगे, या आप एक नए जो है सिरे से या फिर कालांतर से राजनीति करेंगे? देखिए, हम लोग विरासत में भरोसा नहीं करते। अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो जनता आपको नहीं चुनेगी। मैं 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहा, मेरी माँ रही, काम मैंने भी देखा उनके नीचे, मैंने भी राजनीति बहुत सीखी है। अगर देखिए, मेंबर पहली बार बनना, जिला पंचायत के मेंबर बहुत आसान होता है। आप पहली बार बड़ा आसानी से बन सकते हैं, लेकिन अब जब आप लगातार दूसरी बार जीतते हैं तब पब्लिक आपका काम देखती है।
आपने देखा होगा जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो विधायक एक बार जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं। वो पार्टियों की वजह से होता है, उनके विधायक। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो आप लगातार नहीं जीत सकते। रिपोर्ट कार्ड आपका ठीक है तभी आप जीत सकते हैं। मैंने जाके जनता के बीच काम भी किया है, सक्रिय राजनीति भी की है, और मैं 24 घंटे में से 18 घंटे में पब्लिक के कामों में ही रहता हूँ। मुझे आप रात के 2 बजे भी फ़ोन करिएगा, मेरा रात के 2 बजे भी फ़ोन उठता है। फिलहाल बात बहेड़ी की करें तो आपने दावेदारी की है कांग्रेस से, क्या लग रहा है, कांग्रेस भरोसा जताएगी? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व जाने। हमने तो आवेदन अपना कर दिया है और हमने अपनी आस्था जताई है कांग्रेस पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप जाइए, आप तैयारी करिए। समीकरण को देखते हुए जो और दावेदार हैं, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है समीकरण किसके पक्ष में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज की अगर आप बात करें, आज के समय जो 17 वाला चुनाव था वो अप्रत्याशित था। 17 वाला चुनाव तो अप्रत्याशित था, लेकिन आज का जो समय है वो भाजपा के कुशासन के खिलाफ। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि लखीमपुर वाली घटना, इतना घमंड, इस कदर घमंड मंत्री जी के बेटे को कि आप किसी को कुचल के मार देंगे। और वहाँ पे लड़ाई लड़ने कौन जाता है? माननीय प्रियंका गांधी। तो अगर आप देखेंगे तो इस समय विकल्प के तौर पे तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देती है, और कोई। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस ने आज राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है, प्रियंका गांधी आई हैं प्रदेश में, लगातार चुनावी सभाएं हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और संपर्क भी हो रहा है, कांग्रेस को इस बार क्या लगता है पिछली बार से हालत सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। देखो, हमें पाने के लिए पूरा प्रदेश है, हम पे केवल 7 सीटें हैं आज की डेट। और मैं ये मानता हूँ यही हालत बीजेपी की भी थी। अगर आप 2012 से पहले देख लें तो हमारी पड़ोस की ज़िले में ही शाहजहानपुर में आप देख लें 2-2, 4-4 हज़ार वोट उन्हें पर विधानसभा पड़ते, इससे ज़्यादा नहीं पड़ते। लेकिन एक लहर आई, एक वेव आई, वो 2017 में अप्रत्याशित आपको जो चुनाव परिणाम देखने को मिले, वही अप्रत्याशित चुनाव परिणाम इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देंगे, ऐसा मेरा। प्रियंका गांधी है, लंबे समय से जो है मुद्दे उठा रही हैं। सोनभद्र उठाया था उन्होंने, उम्बा कांड उठाया था, हाथरस उठाया उन्होंने, उन्नाव उठाया उन्होंने, एक और उठाया उन्होंने, कई तरीके के। उसके बावजूद भी घोषणा पत्र भी उन्होंने पहले से ही जारी कर रखा है, घोषणाएं भी उन्होंने की हैं, स्कूटी देने का वादा किया, स्मार्टफोन देने का वादा किया, लड़कियों को शिक्षा फ्री करने का वादा किया। उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में जगह क्यों नहीं बना पा रही हैं? क्या ऐसी वजह है जनता का अभी तक रुझान कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, ये तो मेरी समझ से परे है। मुख्य विपक्षी दल आज की डेट में कांग्रेस ही, आप कहीं भी चले जाइए। क्यों माननीय प्रियंका गांधी जी को ही अरेस्ट किया जाता है? अखिलेश यादव जी घर से निकलते हैं, पुलिस उनके घर के आगे ही खड़ी होती है। मायावती जी के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो सड़क पे दिखाई नहीं देती। सड़क पर अगर आज कोई है तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और माननीय प्रियंका गांधी जी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ही कांग्रेस है, ये मेरा वादा है आपसे। बहेड़ी में आप अपनी जो राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं, आप अपनी जो फाइट है वो किससे मान रहे हैं? बीजेपी से मान रहे हैं या समाजवादी पार्टी से मान रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो लड़ाई से बाहर है। हमारी जो फाइट है वो जहाँ तक है समाजवादी पार्टी से ही है, और किसी से। आपने ऐसा क्यों कह दिया? बीजेपी कहाँ फाइट से बाहर है? उनके प्रत्याशी को 1,08,000 वोट मिले थे, राजस्व मंत्री बनाया गया, कद बढ़ाया गया उनका, कोई अभी ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है अभी तक फिलहाल के उनको मात दे सके। फिलहाल जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, कोर वोटर, वो उनके साथ में, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपने कैसे कहते? ऐसा है, देखिए, माननीय जो विधायक जी हैं वो पिछड़े वोटों से विधायक बनते, ओबीसी वोटों से। और ओबीसी वोटरों को जितना ठगा गया है इस गवर्नमेंट में, वो किसी सरकार में। अभी आप टेट की परीक्षा देख लीजिए, लीक करा दीजिए, एक भी भर्ती। आप क्या समझते हैं अगली 5 साल अपने बच्चों को कोई बेरोजगार रखेगा? अगर रोजगार चाहिए, अगर गन्ने का अच्छा मूल्य चाहिए, बिजली के बिल इस प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, उसको आधा चाहिए, तो वो जो वोटर है वो आप देखिए भाजपा। राजनीति में आप सक्रियता बढ़ा दी बहेड़ी विधानसभा के
किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कौन सी चीज़ ऐसी हैं आज भी जो बहेड़ी जिनसे वंचित है, कौन से विकास कार्य ऐसे हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, आपकी नज़र में स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, स्वास्थ्य का जो स्तर है, या और जो उद्योग वगैरह हैं वो आपको क्या लगता है, क्या जितने हैं वो इससे और ज़्यादा होने चाहिए थे? पहली बात तो उद्योग वहाँ पे है ही। अगर आप बात करते हैं मेरी कि मैं किन मुद्दों पर चुनूं, तो सबसे पहले तो जो खाई इस भारतीय जनता पार्टी जब से गवर्नमेंट बनी है, तो जो खाई हिंदू मुस्लिम भाइयों में इन्होंने बढ़ा दी। आज आप देखिए लिंचिंग के मामले आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं, वो एकदम पनपी हुई कोई धारणा नहीं है। इन्होंने वो जहर घोल दिया है हमारे आपके मन में या हिंदू मुस्लिम भाइयों के मन में कि एक खाई बना दी है। पहले तो उस खाई को कम करना, क्योंकि जो हिंदुस्तान का सपना है वो गुलदस्ते जैसा, उसमें सारे फूल होने चाहिए, पहली बात। रही बात उद्योगों की, तो बहेड़ी में एक भी उद्योग नहीं है। कटाई मिल एक थी, वो बंद हो गई। मेगा फूड पार्क आने वाला था, आज भी तैयार नहीं हुआ है। तो आप ये देखिए, है ऐसा कौन सा उद्योग है जो। तो आपने सुना हमारे साथ बहेड़ी से कांग्रेस के दावेदार अंशु गंगवार से। अंशु गंगवार का साफ मानना है कि इस बार बहेड़ी में विकास को लेकर के खास तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा, और अगर कांग्रेस पार्टी ने इन पर विश्वास जताया तो बहेड़ी को सर्वांगीण और चहुमुखी विकास की ओर ले जाया जाएगा। इसके अलावा बहेड़ी के विकास को लेकर तो साफ कहना है कि पिछले 3-4 दशकों से जिस तरीके का जो अपेक्षित विकास कार्य था वो नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इनका साफ कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से केवल कांग्रेस और प्रियंका गांधी ही लड़ रही हैं, और हर मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ कांग्रेस ही जो है आगे दिखाई देती है। बरेली से समाचार भारत के लिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.